हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ बीएड फर्स्ट ईयर 2023 एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर पेपर। 2023 जो एग्ज़ाम हुई थी बीएड की और फर्स्ट ईयर के पेपर है ये। तो इस वीडियो में जो पेपर का सब्जेक्ट का नाम है वो है चाइल्डहुड चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। ये पेपर है बीएड पार्ट फर्स्ट का और ये पेपर नंबर फर्स्ट होता है। ये पेपर होता है ये 80 मार्क्स का होता है। ये बीएड में पेपर दो तरीके के होते हैं, एक तो 80 मार्क्स वाले पेपर होते हैं और कुछ पेपर 50 मार्क्स वाले होते हैं। तो ये 80 मार्क्स वाला पेपर है, 20 नंबर असाइनमेंट के होता है, टोटल 100 मार्क्स की एग्ज़ाम होती है। ये जो पेपर है 3 घंटे का इसका टाइमिंग है और दो खंड में डिवाइडेड होता है, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए जिसके अंदर इसमें टोटल 12 प्रश्न दिए गए होंगे और प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का होगा। और इसमें से जो प्रश्न करने हैं वो 7 प्रश्न है, यानी कि पेपर में दिया हुआ था कि 12 प्रश्न होंगे, 7 प्रश्न हल करने हैं और प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का। 7 पंजे 35, 35 मार्क्स का खंड ए होता है। और जो खंड ब होता है वो होता है निबंधात्मक प्रश्न। आंतरिक विकल्प होते हैं, इसके अंदर ऑप्शन होता है। इंटरनली विकल्प होते हैं जिसके अंदर जैसे कि 2 प्रश्न होंगे। खंड ब में 3 प्रश्न होते हैं, तीनों प्रश्न ही ऑप्शन वाले होते हैं, तीनों में दो दो ऑप्शन होंगे। तो चाहे जो वाला ऑप्शन हम कर सकते हैं। और प्रत्येक प्रश्न यहाँ पे 15-15 मार्क्स होगा, 15 दिए 45, 45 और 35 मिला के टोटल 80 नंबर का होता है। अब यदि हम खंड ए की बात करें तो खंड ए में जो प्रश्न पूछे गए तो वो इस तरीके से थे। मनोविज्ञान शब्द के निहितार्थ को स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न है बाल मनोविज्ञान से क्या अभिप्राय है। प्रश्न नंबर 3 है वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। प्रश्न नंबर 4 है गैसेल्स के परिपक्वता सिद्धांत का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 5 है अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व के अंतर को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 6 में दे रखा है कि व्यक्ति भेदों का मापन क्यों आवश्यक है। एक अध्यापक व्यक्ति भेदों का मापन कैसे कर सकता है। और प्रश्न नंबर 7 है विद्यार्थियों को अधिगम हेतु किस प्रकार अभिप्रेरित किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 8 है कि स्मृति से क्या अभिप्राय है। प्रश्न नंबर 9 है ज्ञानी द्वारा दिए गए अधिगम के विभिन्न प्रकार क्या है, नाम बताइए। प्रश्न नंबर 10 है कि ध्यानाधारित अति सक्रियता विकार एडीएचडी, इसको जैसे अंग्रेजी में नाम याद रखेंगे अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर एडीएचडी, इसकी अवधारणा को स्पष्ट करना है। प्रश्न नंबर 11 है बुद्धि से आपका क्या अर्थ है, व्हाट डू यू मीन बाई इंटेलिजेंस। और प्रश्न नंबर 12 है किम्बल यंग के अनुसार नेतृत्व की विभिन्न शैलियाँ कौन कौन सी है। ये 12 प्रश्न है, इनमें से सिर्फ और सिर्फ 7 प्रश्नों को हल करना है, कोई से भी 7 प्रश्न हल कर सकते हैं। अगर इसके बाद खंड ब की बात की जाए तो खंड ब में प्रश्न नंबर 13 है। 13 में वही आंतरिक विकल्प है, तो एक तो है कि शिक्षा मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए। शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान क्यों उपयोगी है, उचित उदाहरण सहित दीजिए। और इसके अथवा में दे रखा है कि जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास के सोपानों की विवेचना कीजिए। दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 14 की बात की जाए तो प्रश्न नंबर 14 में कि किशोरावस्था तनाव दबाव तथा संघर्ष की अवस्था है, जो कि स्टैन लेवल का कथन है, इसको उदाहरण सहित इस विवेचना करनी है। किशोरावस्था किस प्रकार तनाव दबाव और संघर्ष की अवस्था होती है। या फिर इसके अथवा में देगा सक्रिय अनुबंधन से आप क्या समझते हैं, सक्रिय अनुबंधन की शिक्षा में महत्व बताइए। और प्रश्न नंबर 15 में ये है कि सृजनात्मकता से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न तत्वों को समझाइए। कक्षा में सृजनात्मकता विकसित करने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे, इसके बारे में बताना है। या फिर इन तीनों के ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, इनमें से किन्हीं तीन पर। प्रयोगात्मक विधि, सामाजिकरण, तनाव के प्रकार और मानसिक स्वास्थ्य, इन चारों में से किन्हीं भी तीन के ऊपर टिप्पणी लिखनी है। तो इस तरीके से ये है पहला पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जो कि साइकोलॉजी के अंदर आता है ये। और राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीएड के पेपर हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी के। और 2023 का ये वाला पेपर है। इसके अलावा आपको इसी यूट्यूब चैनल पर 2022 और 2021 के पेपर भी अवेलेबल हो जाएंगे। आप इस पे यूट्यूब चैनल पे जा करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जा करके देख सकते हैं, वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसके अंदर 2021 के भी हैं और 2022 के सभी पेपर बीएड फर्स्ट ईयर के डाल दिए गए हैं। और 2023 का ये पहला पेपर है, बाकी के पेपर भी जल्दी डाल दिए जाएंगे।